टुडे इज़ माई टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। काइनेटिक्स मीन्स होता है मोशन। ये काइनेसिस वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीन्स होता है रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब इसका होता है। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, पहले ये समझेंगे, फिर डेफिनेशन इसके देखेंगे। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स को देखते हैं, समझते हैं। केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन कितनी तेज़ी से होती है, क्या उसकी मैकेनिज़्म है और वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये चीज़ें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, क्या उसकी कितनी स्पीड है, उसकी क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, ये सब चीज़ें जहाँ हम पढ़ते हैं उसी डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन की रेट है, जिसमें मान लीजिए तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में 2 टाइप्स के होते हैं ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, कौन सी रिएक्शन स्लो होती है, और इसका ऑर्डर क्या है। तो देखेंगे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन विच चेंज इन द concentration of any of the reactant or product per unit time. Rate of reaction is equal to change in concentration of reactant or product upon time. अब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक फास्ट रिएक्शन होती है और दूसरी आपकी स्लो रिएक्शन होती है। जो फास्ट रिएक्शन होती है उसको हम लोग आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा हाई रेट के साथ। तो वो रिएक्शन जनरली कंसीडर की जाती है फास्ट रिएक्शन में। जैसे NaCl हो गया आपका, तो Na+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट होंगे। यहाँ आयन कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं और आयन रिएक्शन के स्पीड प्रोवाइड करेंगे, और ये जितनी ज़्यादा ईजिली आयन्स बनाएंगे उतना अच्छा रिएक्शन का रेट होगा। अब हम लोग देखेंगे फास्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होती है? इसको हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विथ लो रेट ऑफ रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। जैसे जब हम लोगों ने फास्ट रिएक्शन पढ़ा था, उसको आयनिक रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। फास्ट रिएक्शन में क्या होती है, जो रेट होती है वो हाई होती है, और स्लो रिएक्शन में क्या होती है, जो रेट होती है वो क्या होती है, लो होती है। These reaction is generally present in covalent compound, और ये जनरली जो प्रेजेंट होती है ये रिएक्शन वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होती है ना। और उसमें क्या होता है कि आयन जितना आसानी से जो है, जितना इजली आयन्स क्या होगा, डिसोसिएट होगा, उतना अच्छा उसका रिएक्शन का रेट होगा। और इसमें क्या होता है, ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड डोंट आयोनाइज्ड आर पार्शियली आयोनाइज्ड। लेकिन बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स डोंट आयोनाइज्ड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, जैसे आपने NaCl लिया था तो वो क्या हो रहा था, आयोनाइज्ड हो रहा था ना Na+ और Cl- आयन में। बट ये क्या होता है, ये आयोनाइज्ड नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पहले हम इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो A+B गिव्स C+D। यहाँ पे हम लोग ले लिए, मान लीजिए एक रिएक्शन हम लोगों ने लिया A+B, जो रिएक्टेंट हो गया, और C+D आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिखनी होगी, तो कैसे होगा, पहले आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे
जब रिएक्टेंट के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो ये आप कैसे लिखोगे, आगे आप माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि आप रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा कंसनट्रेशन A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू फिर B के लिए जो आपने रिएक्टेंट B लिया हुआ है उसके लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसनट्रेशन B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब हम लोग प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो जब प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगी, तो हो जाएगा आपका डेल्टा कंसनट्रेशन C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा कंसनट्रेशन D अपॉन डेल्टा T। और अब देखेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोल पर लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, या फिर आपकी अगर हम मिनट में सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा आपका मोल पर लीटर पर मिनट और मोल लीटर इन्वर्स मिनट इन्वर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।